दिव्या अपने पापा की बहुत ही लाडली थी। वो हमेशा अपने पापा की मदद किया करती थी। एक दिन उसके पापा उसे कुर्ते में बटन लगाने के लिए देते थे और वह कुर्ते में बटन लगा के ले आती थी। तो उसके पापा उसे शाबाशी देते थे और कहते हैं, अब तुझे सिलाई भी सीख लेनी चाहिए, क्या पता ससुराल में काम आ जाए। इस दिव्या कहती कि क्या पापा, आप फिर मेरी शादी की बात कर बैठे, मैं तो यहीं आपके पास रहना चाहती हूँ। पापा कहते, हाँ हाँ मेरी लाडली, तुम अपने पापा के पास ही रहो। धीरे धीरे दिव्या के पापा ने उसे सिलाई करना सिखा दिया। दिव्या को सिलाई करना बहुत ही पसंद था, तो अक्सर अपने पापा की दुकान में काम किया करती थी। एक दिन उसकी दुकान में रवि नाम का लड़का आया और उसे दिव्या पसंद आ गई। रवि ने अपनी शादी दिव्या के साथ करने के लिए दिव्या के पापा से बात की। दिव्या के पापा मान गए और दिव्या की शादी कुछ दिनों बाद रवि से करा दी गई। रवि एक अच्छी नौकरी करता था, इसीलिए शुरू शुरू में सब ठीक चल रहा था। 2 साल बीत गए और दिव्या ने 2 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। दिव्या ने रवि से कहा कि देखिए कितनी प्यारी है हमारी बेटी। इस पर रवि बोला, अब क्या देखूं, तुमने मुझे कुछ देखने लायक छोड़ा है क्या? मेरे घर वाले सब बेटे का इंतजार कर रहे थे कि उनके घर का वारिस आने वाला है। अब किस मुंह से उन्हें बताऊं कि तुमने एक लड़की को जन्म दिया है? दिव्या बोली, लड़का हो या लड़की, पर है तो हमारी ही ना। रवि बोला, ये लड़की सिर्फ तुम्हारी है, मेरी नहीं। यह कहकर रवि वहां से चला गया और दिव्या रोने लगी। कुछ देर बाद वहां पर दिव्या के पापा आए। दिव्या ने सारी बात अपने पापा को बताई, तो उसके पापा बोले, तू फिक्र मत कर, मैं दामाद जी से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। उस लड़की को क्यों नहीं अपनाएंगे, आखिर उनका अपना खून है। दिव्या के पापा उसे दिलासा देने लगे और उसके बाद वह रवि से मिलने उसके घर गए और रवि से बोले, बेटा तुम इतने समझदार हो, बेटी होना तो ऊपर वाले के हाथ में है, उसमें दिव्या का क्या कसूर है। रवि ने दिव्या के पापा की बात मान ली और वो दिव्या को लेने हॉस्पिटल गया। रवि दिव्या को घर तो ले आया, पर वो खुश नहीं था। एक दिन दिव्या की बेटी रो रही थी। इस पर रवि बोला, अरे वो दिव्या, इस लड़की की आवाज़ सुनकर कान के पर्दे फट गए हैं, मेरी माँ इसको चुप करा। रवि अपनी बेटी को जरा सा भी नहीं चाहता था। जैसे तैसे कुछ दिन बीत गए और दिव्या फिर से गर्भवती हो गई। रवि बोला, इस बार अगर लड़का नहीं हुआ ना, तो तुम्हें तुम्हारे पापा के घर भेज दूंगा, समझी। आखिरकार वह समय आ ही गया और दिव्या को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और रवि बाहर इंतजार करने लगा। और कुछ देर बाद नर्स आती है और कहती है, मुबारक हो, आपको लड़की हुई है। यह सुनते ही रवि निराश हो गया और वह तुरंत वहां से चला गया। नर्स अंदर आई और दिव्या को बताया कि आपके पति ऐसे क्यों चले गए, वो कहाँ गए हैं। दिव्या रवि को रोकने के लिए उठी ही थी कि तभी उसके पापा वहां आ गए और दिव्या बोली, पापा वो गुस्से में चले गए हैं, फिर बेटी हुई है, और रोने लगी। उसके पापा बोले, अब क्या कर सकते हैं, जो परमात्मा ने लिखा है वो तो होगा ही। दिव्या अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। दिव्या के पापा एक बार फिर रवि से मिलने गए और रवि बोला, इस बार मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप चुपचाप अपनी बेटी और उसकी बेटियों को अपने साथ ले जाइए। दिव्या के पापा बोले, पर वो बच्चियां तुम्हारी भी तो है। रवि बोला, उन लड़कियों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये सुनकर दिव्या के पापा हताश होकर वहां से चले गए। वो दिव्या और उसकी दोनों बेटियों को अपने घर ले गए। दिव्या के पापा की उम्र हो गई थी, लेकिन फिर भी वो सिलाई का काम करते थे ताकि वो दिव्या और उनकी बेटियों को अच्छे से पाल सके। लेकिन 2 साल बाद दिव्या के पापा भी चल बसे। अब दिव्या के पास कोई सहारा नहीं था। दिव्या ने अपने आप को संभाला और
खुद सिलाई का काम करने लगी। वो अपनी दोनों बेटियों को भी संभालती थी और सिलाई भी करती थी। देखते देखते उसकी दोनों बेटियां बड़ी हो गई और स्कूल जाने लगी। दिव्या की बड़ी बेटी पिंकी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। उसके टीचर दिव्या से बोले, मैं आपकी परिस्थिति जानता हूँ, पर आप पिंकी को सपोर्ट करें। वो टैलेंटेड है, वो बहुत जल्द ही आपका नाम रोशन करेगी। दिव्या बोली, सर जितना मुझसे हो सकता है मैं करूँगी। दिव्या दुकान पर ओवर टाइम काम करने लगी ताकि वह पिंकी को ज़रूरतमंद खाना और स्पोर्ट की ज़रूरतमंद सामान दिलवा सके। पिंकी भी जी जान लगाकर मेहनत कर रही थी। एक दिन दोनों माँ बेटियों की मेहनत रंग लाई और पिंकी ने स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल जीत कर हासिल की। पिंकी ने माँ का नाम रोशन कर दिया। एक दिन रवि अखबार पढ़ रहा था, तब उसने अखबार में उसकी तस्वीर देखी। ये तस्वीर देखकर रवि सोच में पड़ गया कि आज उसका भी नाम अखबार में होता यदि वह अपनी पत्नी और बेटियों को अकेला न छोड़ देता। उसकी इच्छा थी कि वापस जाकर अपनी पत्नी से गलती की माफ़ी मांगे, पर अब किस मुंह से जाए। इस तरह बेटा और बेटियों में भेद रखने वाले इंसान एक दिन पछताते हैं। इसलिए हम सभी को बेटा बेटी में भेद नहीं करना चाहिए। आखिर बेटी भी तो हमारी औलाद होती है। इसलिए जितना प्यार हम बेटे को करते हैं उतना ही प्यार बेटी को करना चाहिए, क्योंकि एक दिन बेटी भी आपका नाम रोशन ज़रूर करेगी।